I am going to teach you digestion of food substances. अभी हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल्स को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि डाइजेशन जो है वो बकल कैविटी में पढ़े थे। उसके बाद डाइजेशन स्टमक में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग डाइजेशन जो पढ़ेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है, कल हम लोग जो पढ़े थे कि पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जो आ रहा है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडिनम के पोर्शन में। कल का जो एक डायग्राम दिखा है उसमें देख लेना। अब वहाँ डिओडिनम में किस तरह से डाइजेशन होगा, स्टमक में पढ़े थे प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था कुछ। तो यहाँ फर्स्ट लाइन देखो, प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। इस स्लाइड में देखो एनसीईआरटी का जो बुक है, प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। ये पेप्टोन जो है वो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड हुआ है कहाँ पर, स्टमक में, इन द काइम। काइम कहाँ पर था, स्टमक में। काइम जो मिक्स किया था मसल्स जो उसको मिक्स करता है, जो काइम कहलाया था। अब वो जो काइम जो था जिसमें पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, उसमें कौन है, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स को पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड कहते हैं, और कुछ प्रोटीन के फॉर्म में भी फूड है। अब कहाँ पर, रीचिंग द इंटेस्टाइन आर acted upon by proteolytic enzymes of pancreatic juice, जिसको कि हम लोग इस रिएक्शन से समझ रहे हैं कि कुछ प्रोटीन्स के फॉर्म में है, कुछ पेप्टोन्स के फॉर्म में, और कुछ प्रोटीएजेस के फॉर्म में है। अब उस पर जो पैंक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम आया, बाइल कहाँ से आया था, लीवर से। तो बाइल क्या दिया यहाँ पर फूड को, डिओडिनम में, मीडियम को क्या कर देता है, बेसिक कर दिया। हाँ, अब क्या होगा, जो पैंक्रियाटिक जूस आया है उसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एंड कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज। ये सब क्या कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके डाइपेप्टाइड के फॉर्म में बना रहा है। ठीक, तो डाइपेप्टाइड के फॉर्म में यहाँ पर अभी प्रोटीन जो आ गया है कहाँ, डिओडिनम में, किसके द्वारा, तो पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा। तो अभी तो एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ये इसका सिंपलर फॉर्म नहीं है प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन डाइपेप्टाइड के फॉर्म में वहाँ टूटा। उसके बाद देखते हैं कि जो पॉलीसेक्राइड और स्टार्च जो है, कुछ तो स्टार्च वहाँ ब्रेक डाउन हुआ है सैलिब्री एमाइलेज से, लेकिन वो काइम के साथ कहाँ आ गया है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, और वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसेक्राइड। अब एमाइलेज जो है उसके द्वारा पॉलीसेक्राइड और स्टार्च जो है वो किस में ब्रेक डाउन हुआ, डाइसेक्राइड के फॉर्म में। इस रिएक्शन से देख लो। थर्ड जो है, फैट्स जो है वो ब्रोकन डाउन, फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज। ये कहाँ से आया लाइपेजेस, हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में देखे हैं कि लाइपेज जो है पैंक्रियाटिक जूस से आ रहा है विथ द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोसेक्राइड। अब यहाँ पर फैट्स जो है लाइपेज के द्वारा किस में ब्रेक डाउन होगा, डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड में। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि न्यूक्लियेजेज इन द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियस जो है पैंक्रियाटिक जूस में, इस रिएक्शन से देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस आया और उसको क्या चीज में ब्रेक डाउन किया है, न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड देन ब्रेक डाउन इनटू न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरह से हम लोग देखें कि वहाँ जो पैंक्रियाटिक जूस जो डिओडिनम में आ रहा है उससे जो मोनोफॉर्म तो नहीं हुआ, कुछ डाई फॉर्म है, उसका ब्रेकडाउन हाइड्रोलाइज जो हुआ है, कुछ फॉर्म में उसका टूटा है पैंक्रियाटिक जूस से, फूड का जो ब्रेकडाउन हुआ है। अब देखते हैं कि वहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर कुछ एंजाइम
जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कुछ एंजाइम इंटेस्टाइन से भी सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। हाँ, सक्कस इंटेरिकस वो कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में ही। जो एपिथेलियल सेल्स है उसी में वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, जहाँ से इंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जिसको उस इंजाइम द इंजाइम्स in the succus entericus act on the end products of the above reactions to form the respective simple absorbable form. These final steps in digestion occur very close to the mucosal epithelial cells of the intestine. अब वहाँ इंटेस्टाइन में देखते हैं कि डाइपेप्टाइड जो आया, डाइपेप्टाइड में कौन, जो सक्कस इंटेरिकस में है डाइपेप्टिडेज, उसको एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया। माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम है, उसको ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया। उसके बाद लैक्टोज है, लैक्टेज एंजाइम आया कहाँ, सक्कस इंटेरिकस से ग्लूकोज एंड लैक्टोज में ब्रेक डाउन किया। सुक्रोज जो है उसको सुक्रेज ब्रेक डाउन किया ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइडेज आया, और न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइडेज आया शुगर एंड बेसिस में, इसको ब्रेक डाउन करेगा। और डाई एंड मोनोग्लिसराइड जो है उसको लाइपेजेज आएगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये जो इंड प्रोडक्ट है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, बेसेज एंड शुगर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये जो हुआ यही हमारा ब्लड वहाँ से क्या करेगा। अब द ब्रेकडाउन ऑफ बायो, यहाँ पर लिखा है द ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलेक्यूल मेंशन्ड above occur in the duodenum region of small intestine. The simple substance thus formed are absorbed in jejunum and ileum regions of the small intestine. अब क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जेजुनम है एंड इलियम है, वो जो ये एंड प्रोडक्ट जो हुआ उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में चला जाएगा, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको सेल्स के पास खाना को पहुंचा देगा। और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ब्रेकडाउन जो हुआ फूड का, यहाँ डाइजेशन जो है वो एंड कर रहा है इस तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे कि कैसे और वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर जाता है। ठीक, ओके, बाय।